हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को नमस्कार और सीवीएन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज का पेपर मैंने खुद दिया 25 फरवरी 2023 केबीएस पीआरटी रिव्यू। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। आज का पेपर जो आया था उस पेपर में आपको मैं कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा जो आने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी से खिलौने वाला करके उसका डायरेक्ट नाम पूछ लिया था, जो कि आप देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है। एक कक्कू करके था तो ये शायद शाह करके एक है उनका है। एक दादी अम्मा करके था, तत्सम तद्भव पूछा था, पर्यायवाची था, विलोम था, पैराग्राफ जो था काफ़ी इजी था, आप कर सकते हैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर करेंगे तो। एक मतलब कविता दिया था, पूछा था कि ये रिमझिम के कौन से चैप्टर से लिया गया है, एक मतलब सॉरी कौन से चैप्टर से नहीं, रिमझिम के क्लास किस क्लास से लिया गया है, 1 2 3 में से था ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपको सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ था। एक दो क्वेश्चन उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट के चैलेंजिंग लग रहे थे, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। बाकी पैसेज था, थोड़ा लेंदी था पैसेज, और आप उसको समझते तो समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज भी आएगा, पैसेज पे प्रैक्टिस आप करें। अपोजिट वर्ड दिया था, इजी ही था अपोजिट वर्ड। सिनोनिम भी इजी था, एरर करेक्शन भी जो था, पंक्चुएशन भी था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। और एक्टिव पैसिव था, इजी था ये सब। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे आप, वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद अगर हम पेडागोजी की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि डाइट किसका इनिशिएटिव था, किसके माध्यम से आया। फिर दिव्यांग का प्रतिशत जो लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको देखेंगे कि लगभग सभी शिफ्ट में ये पूछे जा रहे हैं, अलग अलग दिनों में जो परीक्षाएं हो रही हैं। समुदाय की भूमिका पूछा था कि समुदाय कौन सा समुदाय है ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो अगर विकास करना चाहे, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। एक एनसीएफ के ऊपर था, एनईपी के ऊपर था, सेफ्लोकैडल कल के जो है सिर से पैर तक का, उसका एक दे दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेडागोजी वाली चीज़ें लगभग वही हैं, उसमें कुछ डिफरेंसेस कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद ईबीएस की तो वहाँ पे एक चक्रवात से संबंधित चीज़ें पूछ रखा था। दूसरा ये था कि पूछा था कि ऐसे कौन से राज्य में ज़मीन पर सबका अधिकार है, परंतु वहाँ पे ज़मीनों को अधिकार जो मिलता है वो लॉटरी सिस्टम से मिलता है। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड और मिजोरम भी ऑप्शन में था, तो ये इसका आंसर मिजोरम होगा। ठीक है। इसके बाद है कि जो कह सकते हैं बीन है, जिसको बजाने का इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, तो सूखी लौकी जो होता है उसके माध्यम से इसको बनाया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन ईवीएस में देखने को मिला था। उसके बाद कंप्यूटर की बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर में देखेंगे, एक बोला था कि एक लड़की है वो मोबाइल खरीदती है तो निम्नलिखित में से क्या उपयोगी नहीं रहेगा, ऐसा करके पूछा था। उसमें एथरनेट करके था एक ऑप्शन, एक था ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक था ऐसे करके एक दो और ऑप्शन थे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था RDBMS के ऊपर था। और तीसरा जो था कि जो फाइल होती है उस फाइल का जो है फुल फॉर्म कह के पूछा था, तो उसका XLSX होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। फिर मैथ में देखेंगे रोमन नंबर के टॉपिक आने शुरू हो गए हैं। रोमन नंबर का एक टॉपिक आ रखा था, दोनों को जोड़ करके फिर उसे क्या करना था, लिखना था रोमन नंबर में, तो उसका 42 46 आ रहा था। इसको आप रोमन नंबर में करके देखेंगे तो रोमन नंबर के लिए आप याद कर लीजिएगा जो भी उसके जैसे आप 10 का आपको पता है एक्स लिखते हैं। ठीक है, आप 50 का लिखेंगे एल लिखते हैं। ठीक है, 100 का लिखेंगे सी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से 100 के बाद 500 का। ठीक है, 500 के बाद आप 1000 का, इस तरीके से कर लीजिएगा उसको। एडिशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो इजी था, 3-4 चीज़ों को डेसिमल के फॉर्म में दे दिया था कि इतने का पेन ख़रीदा, इतने का मार्कर ख़रीदा, ये ख़रीदा, और कुल 500 रुपये लेके गए थे, तो उसका बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिखे, और आप देखेंगे कि इसमें घनाभ और घनाभ के आयतन तथा घन का क्षेत्रफल इससे रिलेटेड था। मेज़रमेंट बेस एक क्वेश्चन यहाँ पे था जो क्रम से लगाना था। जीके जीएस करंट अफेयर की बात करें तो संस्कृत साहित्य के ऊपर क्वेश्चन था, भारत रत्न के ऊपर क्वेश्चन था, और एक स्थान दिया हुआ था जिसमें कुछ कह सकते हैं कि किसी चीज़ में इनका स्थान अव्वल था, तो उसमें बताना था कौन सा होगा। और यहीं पे साथ ही साथ मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन वो सर्कुलर नहीं था, लीनियर था। लीनियर वाला जो लाइन रेखा पे बैठाया था, PQRST ऐसे करके था। ठीक है, वो एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि उसमें स्क्वायर गिनना था कि कितने इसमें स्क्वायर हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें 10 स्क्वायर बनेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। और उसके बाद जो और क्वेश्चन हमें दिखे वहाँ पे
वो 1-2 क्वेश्चन और थे जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, इतना है कि एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, अभी भी आप लोग का शिफ्ट जब भी होने वाला है, अगले समय में जो भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा, तो आप मान के चलो रिमझिम वाली जो पुस्तक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हिंदी के 5-6 क्वेश्चन आपको लीड करनी है तो आपको ये पक्के तौर पे पढ़ के जाना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, विशेष रूप से ये पढ़ लें आप कि इसमें जो पाठ का नाम है और उसके लेखक कौन है और उसकी विधा क्या है। जैसे विधा में जैसे ये समझ सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, कविता है, जो भी है, ये चीज़ आप अगर देख के जाएंगे तो आई होप आपको बहुत हेल्प होगी। ये मेरा आप लोगों के लिए पहला वीडियो था केबीएस के लिए जो मैंने ये जानकारी दी है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। अगर आप ऐसा करके जाते हैं और 100% आपको यहाँ पे मतलब कि सफलता में एक कह सकते हैं कि एक रास्ता मिलेगा। इसमें थोड़ा-सा आप आगे बढ़ जाएँगे और कैंडिडेट की अपेक्षा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट का प्रबंधन ज़रूर करिएगा। किस तरीके से आप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने किया था तो मुझे 36 मिनट का मुझे टाइम मिल गया था। जिस 36 मिनट में मेरे जो रीज़निंग के एक आध क्वेश्चन फँसे थे, मैथ्स के फँसे थे, वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर लिया और फिर भी मेरे पास 1-2 मिनट का टाइम शेष रह गया था। तो चलिए, आप सभी लोगों को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत आगे से ही अग्रिम में बधाइयाँ देता हूँ और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेम इज सिवेन IAS अकेडमी। आपको ऊपर दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।